नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं अंशु गुप्ता आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आपका व्यापार और नौकरी अच्छे से नहीं चल रही है, धन की इनकम अच्छे से नहीं हो रही है, पैसा आता कम है पर खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आपको ऐसे छोटे छोटे उपाय बताऊंगी और साथ में ये भी बताऊंगी कि किस वजह से पैसा आपके पास नहीं आ पा रहा है और कौन से उपाय करने चाहिए। ऐसे आपको छोटे छोटे वास्तु टिप्स बताऊंगी। आपके घर में जब पैसा नहीं आता है तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले जब पैसा नहीं आता है तो आप अपनी जन्म पत्री दिखाते हैं कि ऐसा क्या हो गया है कि हमारे घर में धन की इनकम नहीं हो रही है। आप जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर आपके साथ वाली दुकान बहुत अच्छे से चल रही है जबकि उसके पास उतना सामान भी नहीं है, और आपकी दुकान बहुत अच्छी है, बहुत सारा सामान है, फिर भी आपके पास कस्टमर नहीं है। या आप कोई नौकरी कर रहे हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी आपका बॉस आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, आपकी प्रमोशन नहीं है, सैलरी बहुत कम है। ऐसे में परेशान होकर आप अपनी जन्म पत्री दिखाते हैं कि जन्म पत्री में कोई ऐसा योग तो नहीं चल रहा है जिसकी वजह से आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है, या आता है तो खर्च हो जाता है, पैसा नहीं रुक पाता। परंतु जब आप जन्म पत्री दिखाते हैं तो ये पता चलता है कि जन्म पत्री के हिसाब से ऐसी कोई दशा नहीं है जिसकी वजह से धन ना आए या धन की हानि हो। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर का वास्तु दोष, यानी कि आपके घर में वास्तु के अनुसार कुछ परेशानियां ऐसी हो जाती हैं या हम उन दिशाओं को खराब कर देते हैं जिसकी वजह से भी पैसा आना बंद हो जाता है या आय से ज़्यादा खर्चे होने शुरू हो जाते हैं। अब मैंने यहाँ वास्तुशास्त्र का नाम लिया है, तो जो लोग थोड़ा बहुत वास्तुशास्त्र के नाम से जानते हैं तो वो क्या करते हैं, सिर्फ अपना नॉर्थ को बहुत अच्छे से एक्टिवेट कर लेते हैं। यानी कि वो उनके माइंड में ये आ जाता है कि अगर वास्तु दोष होगा तो सिर्फ नॉर्थ में होगा, तो हम नॉर्थ को अच्छे से ठीक कर लेते हैं तो हमारे पास बहुत सारा पैसा आना शुरू हो जाएगा। और जब वो नॉर्थ को ठीक कर लेते हैं उसके बाद भी उनके पास पैसा नहीं आता, तो ऐसा क्यों? तो मैं वही आपको छोटे छोटे टिप्स बताने जा रही हूँ कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपके घर में वास्तु दोष, सबसे पहले आप देखेंगे अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि घर की उत्तर दिशा। वहाँ पर यदि रेड कलर आपने यूज़ कर रखा है, आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें, कि आपने यदि रेड कलर यूज़ करा हुआ है, रेड कलर का कोई सोफ़ा रखा है वहाँ पर, या कोई कर्टन है, या वहाँ की वॉल रेड कलर की पेंट हुई है, या वहाँ कोई रेड कलर का बल्ब है, तो ये आपकी इनकम के सोर्स को रोक देगा। यानी कि आपके घर में पैसा आने में परेशानी आनी शुरू हो जाएगी। तो आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो नॉर्थ डायरेक्शन है, यानी कि जो उत्तर दिशा है, वहाँ पर लाल रंग नहीं होना चाहिए। नॉर्थ डायरेक्शन में आपके नीला रंग होना चाहिए, वाटर से रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए। आप फिश एक्वेरियम रख सकते हैं, यदि वहाँ पर कोई लाइट का साधन है तो नीले रंग का बल्ब लगा सकते हैं, या आप एक ग्रीन कलर की सीनरी लगा सकते हैं। पर उसमें आपने ध्यान रखना है कि उस सीनरी के अंदर पेड़ नहीं होने चाहिए, माउंटेन नहीं होने चाहिए, सिर्फ हरियाली होनी चाहिए और बहता पानी होना चाहिए। पानी भी ऐसा होना चाहिए जो देखने में आपको लगे कि इस पानी का फ्लो हो रहा है, पानी रुका हुआ नहीं होना चाहिए। यदि पानी रुका हुआ होगा तो आपकी सोर्स ऑफ इनकम रुक जाएगी, यानी कि थोड़ा बहुत पैसा आएगा, उसके बाद आपका काम नहीं चलेगा। दूसरी दिशा है साउथ। क्या आपने ध्यान दिया कभी अपने घर की साउथ डायरेक्शन को? कभी नोटिस करा कि हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए सोर्स ऑफ इनकम के लिए? साउथ डायरेक्शन आपका नेम फेम है, आपके पैसे की ग्रोथ है। यदि आपकी साउथ डायरेक्शन में ब्लू कलर यूज़ हुआ है, आपका ब्लू कलर की दीवार है या ब्लू कलर का कर्टन है, या आपने जो बेड ले रखा है उसके ऊपर बेडशीट आप ब्लू कलर की बिछाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके काम में, व्यापार हो या नौकरी हो, उसमें ग्रोथ रुक जाएगी। आप बहुत मेहनत करोगे, आप कहेंगे कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर उसके बाद भी हमारा बॉस हमसे सेटिस्फाइड नहीं है, या मैं अपने व्यापार में बहुत मेहनत कर रहा हूँ फिर भी कस्टमर नहीं आ रहे हैं। ऐसा क्या हो गया? क्योंकि आपने अपने घर की साउथ डायरेक्शन को ख़राब कर लिया है। अब हम इसको ठीक कैसे करेंगे? आपने अपने घर की साउथ डायरेक्शन में रेड कलर यूज़ करना है। जी हाँ, आपने अपने घर की साउथ डायरेक्शन में रेड कलर यूज़ करना है।
आप वहाँ पर एक रेड बल्ब लगा दीजिए। यदि आपके पास रेड बल्ब नहीं है तो आप रेड कलर का कोई स्टैचू भी वहाँ पर लगा सकते हैं। आपने अपने घर के साउथ में रेड बल्ब यूज़ करना है। यदि आपकी किचन साउथ ईस्ट में है तो सबसे अच्छा माना जाता है किचन का साउथ ईस्ट में होना। साउथ ईस्ट में किचन आपके पैसे की ग्रोथ को बढ़ाती है। अब ऐसी भी कई घरों में स्थिति होती है कि उनकी किचन साउथ ईस्ट में नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं ऐसी स्थिति में? आप अपने घर के साउथ ईस्ट में एक रेड कलर का बल्ब लगाइए और ये बल्ब आपका 24 घंटे जलते रहना चाहिए। वो बल्ब जो 24 घंटे जलेगा तो आपका साउथ ईस्ट एक्टिवेट हो जाएगा और आपका नेम फेम बढ़ेगा। आप जिसको भी जो भी बात अपनी समझाना चाहेंगे वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तीसरी डायरेक्शन है आपके घर की वेस्ट डायरेक्शन। आपके घर की वेस्ट डायरेक्शन आपके व्यापार या आपकी नौकरी को ग्रोथ देती है। आप जिस भी नौकरी में हैं, जो भी आप जॉब कर रहे हैं या आपका जिस भी प्रकार का व्यवसाय है, तो आपको उसमें ग्रोथ वेस्ट डायरेक्शन देती है। अब आपने ध्यान देना है कि आपकी वेस्ट डायरेक्शन में क्या है। आपकी वेस्ट डायरेक्शन में क्या कोई ब्लैक कलर यूज़ हुआ है, या आपको वेस्ट डायरेक्शन में क्या करना चाहिए? आपको अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन एकदम साफ़ सुथरी रखनी चाहिए, खुली और हवादार रखनी चाहिए। वेस्ट डायरेक्शन में आपको एक वाइट कलर का बल्ब ज़रूर लगाना चाहिए। वाइट कलर का बल्ब लगाने से आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। और साथ में 5 रॉड विंड चाइम लगाना है। इसमें हर रॉड 11 इंच की होनी चाहिए। आप विंड चाइम लगा रहे हैं तो आपने ऐसा नहीं है जो बाहर फैंसी विंड चाइम्स आती है आपने वो ली और उसे अपने वेस्ट में लगा दिया। ऐसा नहीं करना है आपने 5 रॉड, जिसमें सिर्फ रॉड्स होती हैं 5 होंगी, 11 इंचेस की हर रॉड होगी, सिल्वर कलर की लेकर अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में लगाना है। इसको लगाने से आपकी ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब आपने अपना नॉर्थ अच्छे से ठीक किया, आपने अपना साउथ अच्छे से ठीक किया, आपने साउथ ईस्ट को ठीक किया, आपने वेस्ट को ठीक किया। इन तीनों डायरेक्शन को जब आप ठीक कर लेंगे तो आपका जो भी व्यापार है या नौकरी है उसमें आपको ग्रोथ भी मिलेगा, आपको उसमें नेम फेम भी मिलेगा और आपकी सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ेगी। अब कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें हम घर में इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से भी हमारी ग्रोथ रुक जाती है। किचन, आपकी किचन एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। आपकी किचन में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपकी किचन के तवे और कढ़ाई पर। आपकी किचन में जो तवा है वो राहु का प्रतीक है, तो तवा कभी भी सामने नहीं होना चाहिए। तवा कभी भी आपको गैस के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी आप खाना बना लेते हैं तो कई घरों में ऐसा होता है कि खाना बनाया और खाना बनाने के बाद ही तवा उठाया और तुरंत उसको नल के पानी के नीचे ठंडा कर देते हैं कि हमारे पास अभी टाइम नहीं है, हमें बाहर जाना है, घूमने जाना है या नौकरी पे जाना है, तो आपने तुरंत उसको नल के नीचे ठंडा करके रख दिया। ऐसा आपने भूल कर भी नहीं करना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके पैसे की ग्रोथ रुक जाएगी। आपका कहीं से पैसा आना होगा तो वह भी रुक जाएगा, आता पैसा आपके पास नहीं आएगा। तो कभी भी तवे को तुरंत ठंडा नहीं करना चाहिए। तवा जब बिल्कुल ठंडा हो जाए उसके बाद उसे धोकर रख देना चाहिए। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आप तवे पे खाना रखकर भूल गए या कढ़ाई में खाना सब्जी बनाते समय भूल गए और वो जल गया। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादातर क्या होता है कि मेड साफ़ करती हैं और उसे जूने से रगड़ती हैं। ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होनी शुरू हो जाती है। गलती से यदि तवा और कढ़ाई जल जाए तो उसमें पानी डाल के रख दीजिए और उसके बाद जब वो फूल जाएगा और उसे जूने से साफ़ कर लेना है। यानी कि हमें कड़ा और तवा और कढ़ाई को खुरच कर बिल्कुल भी नहीं साफ़ करना है। ऐसी कंडीशन में हमें धन की हानि होती है और ग्रोथ रुक जाती है। खाना बनाकर हमेशा चूल्हे के राइट साइड पर हमें रखना चाहिए, क्योंकि हमारे राइट साइड पे माँ अन्नपूर्णा का स्थान होता है। तो खाना बना के हमेशा राइट साइड पे रखें, लेफ़्ट साइड पे नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से भी धन की हानि होती है। तो जब भी आप खाना तैयार करते हैं और उसे आपको चूल्हे से उतारना है तो अपने राइट साइड पर उतारिए। जब भी आप खाना बनाते हैं पहली रोटी गाय की होनी चाहिए और आखिरी रोटी कुत्ते की होनी चाहिए। पहली रोटी गाय की आप निकालेंगे सुबह के समय,
पहली रोटी बनाई, उस पे गुड़ और घी रख के आपने गाय को खिला दिया। अब शहरों में तो गाय आसानी से नहीं मिल पाती है, तो ऐसी स्थिति में लोग निकालना ही छोड़ देते हैं। आप गाय के नाम की रोटी निकालिए, फिर चाहे उसे आप चींटियों को खिला दीजिए या आप पक्षियों को खिला दीजिए, जैसे भी आपको साधन मिलते हैं उस हिसाब से आप खिला सकते हैं। आखिरी रोटी यानी कि जब रात को आप खाना बना लेते हैं तो आखिरी रोटी आपने कुत्ते की निकालनी है, और उसे भी यदि आपको कुत्ता मिल जाता है तो उसे खिला दीजिए, और अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप पक्षियों को और चींटियों को डाल सकते हैं। तो ये थी कुछ ऐसी बातें जिनको हम इग्नोर कर देते हैं तो हमें धन की हानि शुरू हो जाती है। बहुत अच्छी नौकरी करते हुए, बहुत अच्छा व्यापार चलते हुए भी रुक जाता है। पैसा आता तो है पर बीमारी में खर्च हो जाता है। आप करिए इन उपायों को और देखिए आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। यदि आपका वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम व ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।